अभी रिसेंटली आर्टिकल आया ना, इंडिया में 20-28 हजार स्टार्टअप्स बंद हो गए। क्यों? हम्म, क्योंकि जो 100% पॉपुलेशन है उसमें 75% पॉपुलेशन रोकने वाली शक्ति है, 20 से 25% पॉपुलेशन बैलेंसिंग शक्ति है, और 4% पॉपुलेशन आगे बढ़ने वाली शक्ति है। दिस इज द नेचुरल कॉम्पोजिशन ऑफ द नेचर। तभी आप देखेंगे पृथ्वी में 75% पानी है। yeah, मेजरली पृथ्वी आप ऊपर से देखिए तो पानी ही दिखता है ना। right. अब आप देखेंगे तो बॉडी में मोर देन 75% पानी है, सब पानी है। इसको खोल के देखेंगे तो अंदर पानी निकलता है Right. है ना, पूरा पानी निकलता है। तो क्या है ना, ये नेचुरल कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अब पानी को लगे मैं आग की तरह जल सकता हूं, आसुरिक एक्टिविटी हो गई, अधर्म हो गया। अब दिक्कत आएगी, अब कैसे समझें कि भाई मेरा पार्ट कौन सा है, मेरा क्या रोल है, मैं कैसे समझूं। तो देखिए मैं 2-4 कीवर्ड्स दे देता हूं आपको, 2-4 पॉइंटर्स दे देता हूं। ये बड़े सुपरफिशियल होंगे, क्योंकि देखिए ये विधा क्या होती थी ना, टफ विधा है, ठीक है, क्योंकि बात करने की बात समझ में आता है सामने वाले को। लोगों ने सोचा कि फिजिकल फीचर देख के सामने वाले की प्रकृति देख लेंगे। अरे हो सकता है शेर थोड़ा मोटा हो गया तो उसको हाथी थोड़ी ना कह दिया जाएगा तो लोगों ने सोचा इस विधा को सीखने के बाद कि यार ये व्यक्ति का काठी थोड़ी मोटी हो गई है तो ये तामसिक वाटर व्यक्ति वाला हो गया। ऐसा नहीं, वो ये भी तो हो सकता था ज्यादा खा लिया, शेर थोड़ा मोटा हो गया, उसको शेर ही तो शेर ही रहेगा ना, उसको Right. हाथी थोड़ी ना बोल देंगे जस्ट बिकॉज ही हैज गेन्ड वेट। तो फिजिकल फीचर से एक मेथड पहले अप्लाई किया गया। पहले एक मेथड है भी जिसकी काठी बाय नेचुरल थोड़ी चौड़ी होती है, थोड़ा बल्की होती है, वो वाटर एलिमेंट का होता है। जो आइडियली आप देखेंगे पतला वाला जो एक व्यक्ति अपने ग्रुप पे होगा ना, जो इतना खाता है तब भी मोटा नहीं होता, वो यूजली एयर एलिमेंट वाला होता है, ठीक है। और Okay. फायर एलिमेंट वाला वो एथलेटिक बिल्ड होता है। तो फिजिकल बॉडी से देख के समझा जा सकता है कि हाँ इसकी एक बहुत सुपरफिशियल मेथड है ये, ठीक है। ऊपर से देख के समझ लेना। जैसे अगर आप मेरे दांत देखेंगे तो टेढ़े मेढ़े दांत है, ठीक है। अगर आप मेरी आंखें देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। तो जितना भी टेढ़ा मेढ़ा होता है वो एयर को देखा गया। अगर आप देखेंगे तो महाभारत में शकुनी, ठीक है, अगर आप शकुनी को देखेंगे तो चलता भी वो टेढ़ा था, वो प्रॉपर ज्ञान का प्रतीक था, एयर का एलिमेंट, एयर एलिमेंट का। तो कोई भी अगर आप देखेंगे अपने ग्रुप का व्यक्ति जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है वो एयर एलिमेंट वाला होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे वो सीधा चल ही नहीं पाता, वो चाह के भी आप कहोगे यार सीधा चल लो, है ना, एक व्यक्ति देखा होगा। लेकिन वो व्यक्ति अगर हर चीज में ज्ञान रखता होगा, उसको आप रॉकेट साइंस की बात करेंगे वो रॉकेट साइंस का भी रखा होगा, क्योंकि वो टिप ऐसा है ना, अंदर ये ऑयल डाला जाता है ना, उसको ज्ञान हर चीज का होगा और टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो यूजली एयर एलिमेंट का होता है वो। फिर फायर वाला ऐसा होता है कि नहीं, बड़ी बड़ी बातें, अरे 40 बीघा जमीन सूख रही है, पुदीना सूख रहा है हमारा, अरे जब उससे मिले थे तो एक एक जने थोड़ा सा बड़ा बिल्डअप देता है ना, यूजली वो फायर एलिमेंट का होता है। ठीक है, क्या है ना, इस पे डिटेल में कभी और हम लोग बैठेंगे, क्योंकि क्या है ना, एक एक फैक्टर है, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। एक आगे बढ़ने वाली शक्ति, एक व्यक्ति होगा ना जो हमेशा टूटता है, रुक जाओ यार देख तो लो कि सही तो हो रहा है कि नहीं, ये हो गई तामसिक शक्ति। अब आप कहो कि नहीं तामसिक शक्ति बेकार होती है, उसी के चक्कर में टिके हो भैया दुनिया में, नहीं तो मून में जिया क्यों नहीं जा सकता, ग्रेविटी कम है। अगर आपके पास रोकने की क्षमता नहीं है तो आप तेज भी तो नहीं भाग पाओगे, राइट। ठीक है। तो ऐसे फिजिकल फीचर के साथ भी देखा जा सकता है। दूसरा अंदर के फीचर के साथ भी अगर आप देखेंगे तो मुझको चीजें याद नहीं रहती, ठीक है। एयर एलिमेंट के साथ ऐसा होता है, मेरी लड़ाई किसी से हो चुकी होती है, मैं कुछ सालों बाद उससे मिलता हूँ, नॉर्मल मिल लेता हूँ, यार कैसा चल रहा है, वो तो बड़ा वियर्ड एक्ट करता है। फिर हम दूसरे पूछते हैं वियर्ड क्यों एक्ट किया, कह रहा है तुम्हारी लड़ाई हुई थी इसके तुमको याद नहीं क्या, हम सही में याद ही नहीं कि भाई साहब आप लड़ भी चुके हैं इससे। अब आप समझ गए एयर का क्या होता है, भूलने वाली शक्ति होती है। क्यों भूलता है वो जल्दी, क्योंकि ही हैज टू क्रिएट न्यू नॉलेज। बैगेज के साथ वो क्रिएट नहीं कर सकता नया चीज, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो जो व्यक्ति बताता है एक क्या करेंगे, फायर बताता है, कैसे करेंगे वो एयर बताता है, और रिसोर्सेस का अरेंजमेंट वाटर करता है। तो मोटा मोटा ये 3 शक्ति हमेशा रहती हैं। इसको सिंपली समझने के लिए जो क्रिएटिंग पावर है, जो फायर है वो ब्रह्मा है, जो विष्णु जी हैं वो रिसोर्सेस वाटर वाले हो गए, और जो भोलेनाथ हैं वो एयर वाले हो गए। तो आज भी वो ज्ञान देते हैं और वो न्यूट्रल रहते हैं, है ना। तो मोटा मोटा इसी के लिए स्टोरी के माध्यम से हम लोगों ने ये ज्ञान को आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। और अगर मैं बोलूं तो यही एक इंडिया का सबसे मतलब सबसे वैल्यूएबल नॉलेज है फिगर आउट करने की कि मैं क्या हूं, ठीक है। और अगर वो फिगर आउट कर लिया तो कहीं भी आप झंडे गाड़ सकते हैं। अगर कैट को पता है कि वो क्या है और वो अगर डॉग की तरह बिहेव करेगी तो बेकार हो गया ना मामला। ट्रू। और इसके साथ हमें पता भी नहीं चला, हमने 1 घंटा कर लिया, लाइक सो मेनी थिंग्स टू लर्न।
बट ये वाले पॉडकास्ट में भी हम दूसरा पॉडकास्ट करेंगे सो दैट वी कैन टॉक अबाउट दीज 3 एलिमेंट्स एंड हम बाइफिकेट करेंगे एंड देन मोर क्वेश्चंस. मैंने बहुत जी जी क्वेश्चंस भी नहीं पूछा, मैंने काफ़ी प्रिपरेशन के साथ आई थी, बट still I am learning so many things from you.